चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में दोबारा से चुनाव करवाने चाहिए। सोचिए, राहुल गांधी लगातार चुनाव में वोटों की धांधली को लेकर सवाल उठाते आई है। बंगाल में एसआईआर कराया गया चुनाव से पहले और नतीजे बीजेपी के समर्थन में पक्ष में आए, सरकार पलट गई। सोचिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि 90% जो वोटर लिस्ट से हटाए गए थे वो दोबारा वापस जुड़ गए हैं। सोचिए, मतलब चुनाव से पहले हटाए और चुनाव के बाद वो वापस जुड़ गए। आंकड़ा बताया जा रहा है टोटल 38 लाख जो वोटर थे वो ट्रिब्यूनल गए थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया था जिसमें कहा गया था जिनके नाम कट चुके हैं वो यहां जाकर अपील कर सकते हैं। अब उसमें बड़ी खबर आ रही है, टोटल 38 लाख जो है लोग ट्रिब्यूनल गए थे, जिसमें से 7 लाख ट्रिब्यूनल में जीत चुके हैं और 31 लाख ऐसे लोग हैं जिनको किसी दूसरे ने अपील किया है, एतराज जताया है। उसमें भी कई मामले तो ऐसे हैं कि चुनाव आयोग खुद उन वोटरों पर एतराज जता रहा है, यानी कि उसने अपील की है। सोचिए, लेकिन अब ये चोरी पकड़ी गई है। और सोचिए, अब सूर्यकांत जो सीजीआई साहब हैं वो कह रहे हैं कि बंगाल में दोबारा चुनाव करवाने चाहिए। लेकिन सोचिए, जब एसआईआर के वक्त लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे तभी इन्होंने कहा था कि वोट देने की इतनी क्या जल्दी है, अगले चुनाव में वोट डाल लीजिएगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ, वहां पर ममता बनर्जी को हारना पड़ा और सरकार बदल गई। अब बीजेपी वहां पर राज कर रही है। इसीलिए जो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, अब वो क्लियर हो चुका है। तो क्या ये 38 लाख लोग जो हैं, जो वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे, अब दोबारा वापस जोड़े जाएंगे? और सोचिए, बंगाल में तो अजब ही खेल चल रहा है। जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उन लोगों को तमाम सुविधाएं भी हट गई है। मतलब जिनका डोमिसाइल बनना था वो खत्म कर दिया गया है, राशन मिल रहा था वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी सरकारी योजना मिल रही थी, लाभ मिल रहा था, वो सब खत्म कर दिया गया है। इसी बंगाल से लोगों को उठाकर बंगाल भेज दिया गया। बाद में पता चला कि ये तो भारतीय हैं, वापस लाया गया। सोचिए खेल क्या चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे खेल चल रहा है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब जो है खुद कह रहे हैं कि बंगाल में दोबारा चुनाव कराने चाहिए। लेकिन जब एसआईआर की सुनवाई के लिए लोग आए थे तो कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वोट डालने की इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में डाल लीजिएगा। समझिए, तो जान पूछकर चुनाव आयोग के जरिए वहां इतने वोटर हटा दिए गए हैं जिससे टीएमसी हार जाए। टीएमसी के सांसद उन्होंने आरोप लगाया है कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन है हारने का वो बहुत कम था और वहां से 10,000, 5,000, 15,000 ऐसे वोट काटे गए। सोचिए, और जलगुड़ी पाई में तो जितने वोटर कटे थे एसआईआर में वो सारे के सारे जुड़ गए हैं वापस। सोचिए, अजब भी खेल चल रहा है। लेकिन यही नहीं, बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीजेपी चारों तरफ से घिरती जा रही है। टीएमसी के 20 बागी सांसद याद है आपको, जो टीएमसी छोड़कर नई पार्टी बनाकर उसको एनडीए में विलय किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कहा है, फटकार लगाई है कि भैया जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब की, इनको नोटिस जारी करो, इनसे जवाब मांगो। तो ओम बिरला साहब ने भी उनको नोटिस जारी कर दिया है, तो उनकी भी सदस्यता जो है खतरे में है। सोचिए, बीजेपी का सपना था डिलिमिटेशन बिल पास करके सीटों को बढ़ा के नॉर्थ में और पूरा जो है फिर से लाइफ टाइम के लिए कब्जा कर लिया जाए। 850 सीटें करने की बात कही जा रही थी, जिसमें महिलाओं को आरक्षण भी देना था। डिलिमिटेशन के लिए इतना गठजोड़ किया गया, लोगों को अपनी पार्टी में लिया गया, लेकिन अब वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो क्या कर्मा लौट कर आ रहा है, और जिन लोगों ने संविधान के खिलाफ जाकर अपराध किया है उन लोगों की अब सजा की बारी है। सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ, चौंकाने वाला। और सिर्फ इतना ही नहीं,
सोचिए, ये एसआईआर की प्रक्रिया, एसआईआर कराए इसलिए जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। अब ये किसी से ढकी छिपी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जवाब देना भारी पड़ रहा है। पहले तो वो लिस्ट ही नहीं दे रहा है, सोचिए। और ये सारे जो नाम काटे जा रहे थे उसमें ज्यादातर मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, जो संविधान के समर्थन लोग हैं, जो बीजेपी की राजनीति के खिलाफ है, उन लोगों के वोट काटे गए हैं। तो सोचिए, पूरी तरीके से चुनाव आयोग फंस चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में उसके पास जवाब नहीं है। सीजीआई साहब ने फटकार लगाई है और कहा है कि दोबारा से चुनाव करवा दें, और करवाने चाहिए। अगर ऐसा है कि सिर्फ, मतलब ये क्या लॉजिक है कि चुनाव से पहले एसआईआर कराया जाता है और कई लाख वहां से वोट काट दिए जाते हैं, फिर चुनाव होता है और टीएमसी जो मजबूत स्थिति में थी वो हार जाती है, बीजेपी सरकार में आ जाती है, और जो वोटर जिनके नाम कटे थे वो ट्रिब्यूनल जाते हैं और वहां पर लगभग 90% लोग जो है उनका नाम जुड़ जाता है। और ये सोचिए, ये प्रक्रिया जो है अभी भी चल रही है। यूपी में एसआईआर हुआ, दिल्ली में एसआईआर चल रहा है, उत्तराखंड में एसआईआर चल रहा है। सोचिए, उत्तराखंड में तो एक विधानसभा की खबर सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उत्तराखंड में किच्चा विधानसभा पर टोटल जो आपत्तियां दर्ज की गई है वो 4857 है। यानी कि जिनको ऐतराज है कि ये वोटर बाहरी हो सकता है या इसका वोट नहीं है, जो आपत्तियां दर्ज की गई है वो 4857 है, जिसमें से 8455 बीजेपी के बूथ लेवल के नेता के हैं, कार्यकर्ता की है, वो आपत्ति जता रहे हैं। सोचिए, और उनमें ज्यादातर जो वोटर हैं लगभग मुस्लिम हैं, जिनका नाम कटना है या जिन पर आपत्ति जताई गई है। तो सोचिए, इनके ही लोग आपत्ति जताते हैं, और अगर इनके लोग कम पड़ जाते हैं तो चुनाव आयोग आपत्ति जता लेता है, वो खुद आपत्ति जताकर वोटर लिस्ट से नाम काट देता है। ये बिहार में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा है। सोचिए, तो अजब ही खेल चल रहा था, लेकिन अब ये सब एक्सपोज हो चुका है और बंगाल में फिर से चुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई साहब कह रहे हैं। तो जिन लोगों को लग रहा था कि वो जिधर तिधर से तोड़ मरोड़ कर कानून को, लोकतंत्र को जो है कब्जा कर कर, कैद कर कर वो सत्ता में बने रहेंगे, तो वो अब ये सपने देखने छोड़ दें। धीरे धीरे एक एक चोरी जो है एक्सपोज हो रही है। राहुल गांधी लगातार बार बार कह रहे हैं कि अब ईवीएम हैक नहीं होती हैं, अब वोट चोरी का जो है पैटर्न बदल गया है। एक घर पर 60-60, 70-70, 150-150 लोगों के जो है नाम दर्ज है। सोचिए, उन्होंने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया था, हरियाणा का एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे लोगों को ऐड करना, और सोचिए, एक व्यक्ति जो यूपी में वोट डाल रहा है वही महाराष्ट्र में भी डाल रहा है, वही बेंगलुरु में भी डाल रहा है, कर्नाटक में भी डाल रहा है, ये भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। तो चुनाव आयोग समझिए कि कितना बड़ा खेल किया है। ये जनता के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस खबर के बाद बीजेपी की पूरी नींव हिली हुई है, खलबली मची हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी चोरी पकड़ी गई है। मतलब उनके जरिए चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। इसका क्या मतलब है कि 90% लोगों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वहां वोट काटे गए थे? सबसे बड़ा सवाल है। सीजीआई साहब कह रहे हैं कि दोबारा से चुनाव कराने होंगे। और सोचिए, टीएमसी के 20 सांसदों की सदस्यता अब रद्द होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया अभिषेक बनर्जी की याचिका पर, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को कहा कि आप इनको नोटिस जारी करिए। 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है और कहा है कि ये संविधान के खिलाफ है। आप दल बदल रहे हैं, आपको जिताकर दूसरी पार्टी में वोटर जनता भेज रही है और आप जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जा रही है। जनता के साथ विश्वासघात है। तो सोचिए, अब 20 सांसदों का क्या होगा? किस मुंह से वो जनता के बीच में जाएंगे अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है? तो जिसमें सयानी घोष हैं, यूसुफ पठान है और तमाम बड़े बड़े सांसद हैं, अब किस मुंह से ये जाएंगे जनता के बीच में? तो इस खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। और सबसे बड़ी खबर है कि कैसे लोकतंत्र को चुराया जा रहा है।
और अब ये सब सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर लगातार बार बार सवाल उठाते आए राहुल गांधी और विपक्ष के नेता, आखिर में आकर वो चीज सच साबित हुई और लोकतंत्र को चुराने का काम किया गया बंगाल में। तो क्या बंगाल में दोबारा चुनाव होने चाहिए? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, जैसा कि सीजीआई साहब भी कह रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।